धड़ाम। अनाथालय का मुख्य दरवाजा टूट चुका था। बाहर बिजली चमक रही थी और उसी रोशनी में विक्रम अंदर आता दिखाई दिया। काला सूट, चेहरे पर खतरनाक शांति और पीछे दर्जनों हथियारबंद लोग। रिया डरकर पीछे हट गई। वो आ गया। आरव धीरे धीरे उसके सामने खड़ा हो गया। उसने बंदूक सीधी विक्रम की तरफ तान दी। पूरा माहौल जम चुका था। कुछ सेकंड सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। तो आखिरकार हम आमने सामने आ ही गए। आरव की आंखों में आग थी। आज ये खेल खत्म होगा। विक्रम हंस पड़ा। खेल? तुम अभी खेल समझे ही कहां हो। तभी उसने हाथ उठाया और अगले ही पल उसके आदमी पूरे अनाथालय में फैल गए। रिया घबरा गई। आरव, ये लोग हमें मार देंगे। लेकिन आरव अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने धीरे से कहा, आज नहीं। आज कोई मरेगा तो सिर्फ विक्रम। तभी थाई पहली गोली चली। पूरा अनाथालय गोलियों से गूंज उठा। कांच टूटने लगे, दीवारों में गोलियां धंसने लगी। कबीर तुरंत बच्चों को लेकर पीछे भागा। वो दिल से सोचता था। इतना कहकर उसने गोली चला दी। ठाएं! गोली आरव के कंधे को छूते हुए निकल गई। आरव दर्द से पीछे गिर पड़ा। रिया चीख उठी, आरव! लेकिन अगले ही पल आरव ने भी गोली चला दी। ठाएं! इस बार विक्रम के हाथ से खून निकल पड़ा। पहली बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब हुई। पूरा हॉल शांत हो गया। उसके आदमी हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने विक्रम को घायल किया था। विक्रम ने धीरे धीरे अपने हाथ का खून देखा, फिर आरव की तरफ देखा और मुस्कुराया। लेकिन इस बार उस मुस्कान में गुस्सा था। अब तुम सच में मरोगे। तभी अचानक अनाथालय के पीछे जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! पूरा फर्श हिल गया। कबीर चिल्लाया, बम! और अगले ही पल पूरे अनाथालय में आग फैलने लगी। धड़ाम! पूरा अनाथालय विस्फोट से कांप उठा। दीवारों में दरारें पड़ गईं। चारों तरफ आग फैलने लगी। रिया डर से चीख उठी, आग लग गई! बच्चे रोने लगे। धुआं तेजी से पूरे हॉल में भर रहा था। कबीर घबराकर चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन विक्रम अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें सिर्फ आरव पर थीं, जैसे बाकी दुनिया उसके लिए मायने ही नहीं रखती। आरव दर्द से अपना घायल कंधा पकड़कर उठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसने सबसे पहले रिया और बच्चों की तरफ देखा। तभी छत का जलता हुआ हिस्सा नीचे गिरा। धड़ाम! आग और फैल गई। एक बच्चा वहीं फंस गया। बचाओ! रिया उसकी तरफ भागी, लेकिन रास्ते में आग की दीवार खड़ी हो चुकी थी। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, छोड़ दो उन्हें। रिया चीख पड़ी, वो बच्चे हैं। लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कमजोर लोग हमेशा जल जाते हैं। ये सुनते ही आरव की आंखों में गुस्सा फट पड़ा। उसने विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। तू इंसान नहीं है। विक्रम ने उसकी पकड़ हटाई और धीमी आवाज में बोला, इंसान बनकर इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा जाता। तभी पीछे से एक और धमाका हुआ। अब पूरा अनाथालय आग में घिर चुका था। कबीर चिल्लाया, आरव, छत गिरने वाली है। लेकिन आरव ने जवाब नहीं दिया। वो सीधे आग के बीच भागा, उस बच्चे को बचाने। रिया की आंखें फैल गईं। वो मर जाएगा। आग बहुत तेज थी। धुआं सांस लेना मुश्किल कर रहा था। लेकिन आरव रुका नहीं। वो जलती लकड़ियों के बीच से गुजरा और आखिरकार बच्चे तक पहुंच गया। बच्चा रो रहा था। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और वापस भागने लगा। तभी चर्र! ऊपर की जलती हुई छत टूटने लगी। रिया डर से चिल्लाई, आरव! अगले ही पल भारी लकड़ी सीधे आरव के ऊपर गिर गई। धड़ाम! पूरा हॉल शांत हो गया। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं। रिया की आंखों में आंसू आ गए।
आग लगातार बढ़ रही थी। कुछ सेकंड तक कोई हलचल नहीं हुई। विक्रम भी वहीं खड़ा देख रहा था। फिर अचानक जलती लकड़ियों के बीच से एक हाथ बाहर निकला। आरव। उसके हाथों में अब भी बच्चा सुरक्षित था। रिया की आंखें भर आईं। पहली बार उसने किसी को अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते देखा था। आरव लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसका चेहरा जल चुका था, कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसने बच्चे को सुरक्षित नीचे उतारा। पूरा माहौल शांत हो गया। विक्रम उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में पहली बार अजीब सा भाव दिखाई दिया, गुस्सा या शायद सम्मान। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। पीयूं, पीयूं। कबीर चौंक गया। पुलिस? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। फिर उसने रिया की तरफ देखा। चलो। लेकिन इस बार रिया पीछे हट गई। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। पूरा माहौल अचानक जम गया। विक्रम की आंखें ठंडी हो गईं। क्या कहा तुमने? रिया धीरे धीरे आरव के पास आकर खड़ी हो गई। मैं अब डरकर नहीं जीना चाहती। विक्रम कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अब अगली बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। इतना कहकर वो मुड़ा और आग के बीच गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार आरव की तरफ देखा और मुस्कुराया, जैसे असली खेल अब शुरू हुआ हो।